एक और रायपुर में एक लूट की वारदात सामने आई थी, सर किस रूप से देखते हैं? 60 लाख रुपया लूट लिया गया। तो देखिए, यहाँ कानून व्यवस्था तार-तार हो चुका है। राजधानी में गोली भी चल रही है, लूटपाट भी हो रहा है, हत्या भी हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ हो रहा है। आप न्यायधानी में देख लीजिए, अवैध शराब से 8-9 लोग मर गए। सरकार छुपाने में लगी हुई है, ये जहरीली शराब से नहीं बल्कि मछली खाने से हुआ, तो सरकार उसको छुपाने में लगा हुआ है। तो ऐसे कानून व्यवस्था इसी सुशासन करते हैं क्या? ये सुशासन नहीं, कुशासन है, और लोगों का विश्वास उठते जा रहा है सरकार को। 33 जगहों में कांग्रेस की प्रत्याशी या तो नाम वापस ले लिए या उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति क्यों बनी? कहीं पर ये मानते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी भी जो है वो उजागर हुई। क्या देखा गया कि 33 जगहों में कांग्रेस की प्रत्याशी या तो नाम वापस ले लिए या उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति क्यों बनी? कहीं पर ये मानते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी भी जो है वो उजागर हुई। क्या नहीं, इसको देखिए, पहले आप पुराने रिकॉर्ड भी निकाल कर देखेंगे, कुछ जगह स्थिति ऐसी बनी कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पे हमको चंद्रपुर नगर पंचायत है, लेकिन वहाँ हमको कैंडिडेट नहीं मिलता। अभी कैंडिडेट मिले, अभी इसका कारण क्या है? या तो दबाव था, या अभी जो कुछ जगह फॉर्म निरस्त किए, चाहे धमतरी का कहो चाहे कहीं का कहिए, या तो फॉर्म निरस्त कर दिए गए या दबाव डाल दिए, धमकी चमकी लगा दी। तो हमारी 4 साल की सरकार है, हम देख लेंगे। अब वो जो धमकी दे रहे हैं वो बताता तो नहीं है मुझे धमकी मिली। ये इस प्रकार सरकंडे एक पंचायती राज में भी किया है, नगरीय निकाय में खूब दबाव डाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे, क्योंकि ये लोग टारगेट लेकर चल रहे थे कि हमको हर नगर निगम में एक कम से कम वार्ड हम लोगों को विरोध कराना है। भाजपा एक टारगेट लेकर चल रही है। स्वाभाविक रूप से हो जाए वो अलग बात है, किसी को लोकप्रियता है उसके सामने नहीं लड़ना है, एक दूसरी बात। लेकिन जब टारगेट लेके चलोगे, इसका मतलब ये है कि प्रजातंत्र को आप खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो धन बल के माध्यम से हो, चाहे वो प्रशासनिक बल के माध्यम से हो, चाहे वो बाहुबल के माध्यम से। आप प्रत्याशियों को डराने धमकाने का किया, इस शांति इसकी बनी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे हैं कि अगर पीएम के दोस्त होते ट्रम्प तो इस तरह गुलामों जैसा व्यवहार नहीं करते जो लोग वहां से भेजे गए। बिल्कुल सही बात है। अरे विरोध तो दर्ज करना था। देखिए, इसके पहले एक आईएएस अधिकारी को मनमोहन सिंह के समय उसके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ भारत सरकार ने न केवल आपत्ति दर्ज की बल्कि उसका कड़ा प्रतिवाद किया और वहाँ सब कुछ किया, जिसके कारण से उसको बाध्य होना पड़ा था अमेरिका सरकार। आज गिड़गिड़ाते जा रहे हैं। सर, पेरिस दौरे पर भी गए, भारत में लोगों को आने का इनविटेशन दे रहे हैं, ये सही समय है भारत में आने का बता रहे हैं पीएम। देखिए, इस सरकार से कथनी करने में बड़ा अंतर है। इन्होंने कानून बनाया कि जो दूसरे देश में जो हिंदू रहते हैं वो आके यहाँ नागरिकता लें, और हमारे ही यहाँ से गए हैं भारतीय अमेरिका, उसको पाँव में बीड़ी और हाथ में हथकड़ी बना के भेज रहे हैं, और सरकार चूं तक नहीं कर पा रही। तो कथनी और करने में बड़ा अंतर है। देखिए, जो केंद्रीय बजट आया है दूसरे दिन मीडिया में खूब छाया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है बजट की असलियत लोग जान चुके हैं और सबको निराशा हुई है। पहली बात तो ये है कि इस बजट में मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, मनरेगा के दर तक नहीं बढ़ाया, जबकि महंगाई बढ़ गया लेकिन मनरेगा दर बढ़ा नहीं।
और बल्कि छत्तीसगढ़ में की स्थिति है कि 13 लाख जो मनरेगा मजदूर है उसका नाम काट दिया गया। दूसरी बात, किसानों के लिए कुछ नहीं है बजट में। जो किसान लगातार एमएसपी की मांग कर रहे थे वो भी गारंटी दी थी सरकार ने, वो भी नहीं मिला। नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं है, रोजगार कैसे मिले। लेकिन अब देश का जो अर्थव्यवस्था है अब निर्मला सीतारमण जी के हाथ में नहीं रहा है। अब जो कुछ भी है वो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उससे देश की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है। कल ही ट्रम्प सरकार ने स्टील पे 25% टैक्स लगाया। सेंसेक्स है वो धड़ाम से गिरा और लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो ऐसी कितनी घटनाएं हुई है इस दौरान, जो शेयर मार्केट लगातार गोते लगा रहा है। तो ये और स्थिति ये कभी हमको चीन झुकाता है, कभी अमेरिका झुकाता है। अभी अमेरिका के सामने घुटना टेकी हुई। बजट सत्र चल रहा है, सांसद सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जो 104 जो लोग आए वो हमारे अपने थे, कोई अपराधी नहीं थे। तो मंत्री जी जवाब ये दे रहे हैं कि पहले भी इस प्रकार से जो वहाँ घुसपैठिए थे उसको वापस किया गया और वर्षवार जानकारी दी। लेकिन मंत्री जी ने ये जवाब नहीं दिया कि कितने को हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी लगा के भेजे, महिलाओं तक की बेड़ी भेजी। तो सरकार की स्थिति ये है, ये कुछ नहीं कर पा रही। जो 56 इंच का सीना है ना, अब सिकुड़ते जा रहा है और घुटने टेकते जा रहे हैं। और वैश्विक रूप से भी देखें, अब वो उद्योगपति केंद्रित बजट आने लगा है, जनता के हिसाब से नहीं आने लगा। सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त अनाज देते हैं और 25 करोड़ लोग हैं जिनको गरीबी रेखा के नीचे से बाहर ले आया, हो गया 105 करोड़। अब बच गया 35 करोड़ लोग। उसमें बच्चे भी होंगे, माइनर भी होंगे। तो युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही। उसके लिए क्या है? तो सरकार के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं, केवल उद्योगपति कैसे बढ़े उसकी चिंता है। लेकिन लोग ऐसे उद्योग जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती, ऐसे उद्योग बर्बाद, जो बेहद चिंताजनक है। क्योंकि ये देश नौजवानों का देश है और युवा है वो बेरोजगार है, उसको काम में लगाना है, वो काम तो हो नहीं रहा है। फिर बहुत निराशाजनक बजट रहा है। और अभी सुना हो कि जोशी साहब आए, केंद्रीय मंत्री, बजट के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। तो बजट में कुछ है नहीं, तो फीडबैक क्या देंगे? उनके पास कुछ है नहीं देने का।